हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम एंड बंधा परवर थाम लो जिगर बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हजूर फिर वही न्यूज़ लाया हूँ। गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़? जी हाँ, बंदा कूल और पैसा वसूल। लेट्स सी आज पैसा वसूल है या पैसा मैं लेके जाऊंगा। खबरें बहुत सारी हैं और खबरें ध्यान से सुनिएगा। कुछ बताना चाहता हूँ आपको। और आज मैंने एक वीडियो बनाया है एक पेशेंट का। हालांकि मैं उसको दिखा नहीं पाऊंगा, पेशेंट की शक्ल आपको फेस नहीं दिखा पाऊंगा प्राइवेसी की वजह से। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, 12 साल का बच्चा है, अगले वीडियो में वो दिखाऊंगा आपको। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ओमिक्रॉन ठीक है, माइल्ड है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अ, अभी तक मैंने कोई भी ओमिक्रॉन की वजह से कोई पेशेंट सीरियस होते नहीं देखा था। ज़्यादातर मैंने कोमॉर्बिड कंडीशन में ही देखा था कि कोमॉर्बिड। लेकिन पहला मैंने पेशेंट देखा है जो सिर्फ ओमिक्रॉन की वजह से उस पर क्या असर आया है उस बच्चे के ऊपर, ये मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन तब तक पहले बता दूं, सावधानी रखिएगा, क्योंकि ठीक है, मानते हैं ओमिक्रॉन है, बहुत माइल्ड है, लेकिन बहुत माइल्ड है, 100% माइल्ड नहीं है। बस यहीं पे कैच है। कुछ पेशेंट तो होंगे जो सीरियस होंगे, है ना, कुछ तो होंगे। तो एनीवेज 3.37 लाख केसेस आए हैं, 21 लाख से ऊपर एक्टिव केसेस जा चुके हैं और 488 डेथ हुई हैं। डेथ का आंकड़ा भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पॉजिटिविटी रेट हमारा 18% हो गया है। कहाँ पे पेशेंट सबसे ज़्यादा आए हैं? महाराष्ट्र के कर्नाटका में 48,000, दोनों जगह 48,000, केरला में 41,000। केरला से बुरी खबर यह है कि केरला में हॉस्पिटलाइजेशन अचानक बढ़ गया है। पिछले 12 से 18 जनवरी के बीच में 211% एडमिशन रेट बढ़ा है हॉस्पिटल में। हालांकि केवल 3% पेशेंट एडमिट हैं, लेकिन 20% ऑक्सीजन बेड वहाँ भर चुके हैं, 15% आईसीयू बेड भर चुके हैं। तो होप कि ज़रा जल्दी ये चली जाए वेव, और इतना ना हो कि हॉस्पिटल में बेड्स ना मिलें किसी को। ये इतना तो प्रे करें कम से कम। तमिलनाडु में 2900 केसेस आए, लेकिन चेन्नई में केसेस कम हुए हैं। 29,000 सॉरी, लेकिन चेन्नई में केसेस कम हुए हैं, क्योंकि मैंने बोला था मेट्रो सिटी में सबसे पहले कम होंगे। इधर मुंबई में 5,008 केसेस आए हैं, 12% पॉजिटिविटी रेट है। और दिल्ली में 12 डेथ हुई हैं। 5,000 के आसपास केसेस हैं, 12 डेथ हुई हैं मुंबई में। दिल्ली में 10,700 केसेस आए हैं और 38 डेथ हुई हैं। अभी दिल्ली में डेथ का आंकड़ा बढ़ सकता है, और मैं आपको अब हर रोज़ दिल्ली का हाल इसलिए भी बताना जरूरी होगा कि यहाँ से अंदाजा लगेगा कि एक्चुअल कंडीशन क्या है। क्या ये आंकड़े जो जो पीक ये बताया जा रहा है कि पीक आके चला गया है, हम भी मान रहे हैं, सब मान रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट कम हो गया है। लेकिन हॉस्पिटलों की क्या कंडीशन है, डेथ का आंकड़ा क्या है, ये भी बहुत कुछ बताएगा कि ये जो आंकड़े आ रहे हैं क्या वास्तव में सही हैं या कुछ गोलमाल है। भाई सब गोलमाल है। गोलमाल इसलिए भी है कि लोग घर पे बहुत टेस्ट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग टेस्ट ही नहीं करा रहे हैं। अगर मैं एक्चुअल आंकड़ा देखूं तो कहीं गुना ज़्यादा है। मुझे लगता है 5 से 7 गुना ज़्यादा पेशेंट होंगे जितने दिखाए जा रहे हैं, जितने आ रहे हैं एक्चुअली। बहुत सारे लोग टेस्ट ही नहीं करा रहे हैं। अब वो कहते हैं क्या करना है टेस्ट करा के, एक वायरल ही तो है, फ्लू ही तो है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि सही आंकड़े कितने हैं ये अभी कह पाना बहुत मुश्किल है। पीक आ चुका है, अगर इन आंकड़ों के हिसाब से देखें तो पीक आ चुका है। जी हाँ, पीक आ चुका है, क्योंकि 30% के आसपास पॉजिटिविटी रेट दिल्ली का पहुंच गया था, जो अब 18% पे है, तो उसके हिसाब से पीक आ चुका है। लेकिन हॉस्पिटलों की क्या कंडीशन है मैं बताता हूँ। करीब 2,500 के आसपास पेशेंट एडमिट है, जिसमें से 9,900 पेशेंट ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं। आप सोचिए, 1/3 पेशेंट ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं टोटल पेशेंट में से। 156 पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं। और मैंने ये कड़वा सच बताया था कि वेंटिलेटर पे करीब 60% या 50% पेशेंट को हम बचा नहीं पाते, बाकी लोग बच जाते हैं। तो उस हिसाब से मोर्टेलिटी रेट, और पेशेंट जो एडमिट होते हैं वो एटलीस्ट 3-4 दिन तो रहते ही हैं कम से कम हॉस्पिटल में मिनिमम। तो एड ऑन होते जाते हैं। इसलिए अब ये क्राइटेरिया जो है पेशेंट कितने ऑक्सीजन पे रहेंगे, कितने वो होंगे, ये आने वाले दिनों में मैं पूरा एनालाइज करूंगा, फिर आपको बताता हूँ कि एक्चुअल कंडीशन क्या है। इधर वीकेंड का कर्फ्यू दिल्ली में अभी एक्सटेंड कर दिया गया है, और ट्रेडर्स इस पे खूब हल्ला मचा रहे हैं डीडीएमए को कि इसको हटाओ, नहीं तो हम इसको प्रोटेस्ट करेंगे। अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं इसका स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। पर मुझे लगता है हालात अभी उतने अच्छे भी नहीं है, क्योंकि मैं ये जो वीडियो आपको दिखाऊंगा ना अगले वीडियो में, तब आपको समझ में आएगा कि हालात उतने अच्छे भी नहीं है कि हम टोटल लॉकडाउन तो चलो ठीक है हम नहीं लगा सकते, क्योंकि लोगों का पेट नहीं तो लोग भूखमरी से मर जाएंगे। लेकिन अभी मैं जो आपको दिखाऊंगा वीडियो, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हालात इतने भी ठीक नहीं है जितने कि हम सोच रहे हैं कि बिल्कुल सब कुछ बढ़िया हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया, टनाटन हो गया, निकलो भागो बिना मास्क के। अभी नहीं, अभी कम से कम 1-1.5 महीना लग सकता है हालात सुधरने में। लेकिन हाँ, दिल्ली में पीक होके जा चुका है। लेकिन फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि ये पीक कितना
टिकाऊ रहेगा? क्या ये चीज़ें मैं हॉस्पिटल एडमिशन को ही देखूंगा। पॉजिटिविटी रेट भी चलो ठीक है, एक बार को मान लिया कि नीचे आ गया, लेकिन बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो बिना टेस्ट कराए हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं और वहां जाके पॉजिटिव आ रहे हैं। तो मैं चलो आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, वो देखिएगा। अभी कुल मिला के सब बाकी क्या बोलूँ, गवर्नमेंट ने भी एक बात बोली है कि अगर आपको कोविड हुआ है अभी, तो आप बूस्टर 3 महीने से पहले ना लगवाएं। और मैं तो हर वीडियो में ये बात बोलता हूं कि अभी कोविड होने के बाद ना तो वैक्सीन लगवाएं ना बूस्टर लगवाएं, 3 महीने की इम्यूनिटी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती है। इसलिए बूस्टर या वैक्सीनेशन अगर आप कराने जा रहे हैं तो 3 महीने के लिए उसको टाल दें। बाकी प्रदेशों का हाल भी बता देता हूँ, नहीं तो लोग नाराज होते हैं। तमिलनाडु में 2900, आंध्रा में 13,000, वेस्ट बंगाल में 9,600, यूपी में 16,000, और दिल्ली के तो बता ही दिया 10,756, उड़ीसा 9,000, राजस्थान 16,000, छत्तीसगढ़ 5,000, गुजरात 21,000, हरियाणा 9,000, बिहार 3,000। बिहार बहुत नीचे है, नजर न लग जाए। पंजाब 7600, आसाम 6800, और झारखंड 2,000 है। इतने कम कैसे आ गए झारखंड में? कहीं गड़बड़ी मुझे ही तो नहीं हो गई? उत्तराखंड 4900, हिमाचल 2900, तो गोवा 2600। तो कुल मिला के ये था पूरे देश का हाल। और मास्क अभी प्लीज़ लगाए रखिएगा। अभी हालात सुधर रहे हैं, नो डाउट सुधर रहे हैं हालात, और लेकिन देश में से पीक जाने में अभी 1 हफ्ता 10 दिन बाकी हैं। तब तक मास्क लगाए रखिए। और जितने भी केसेस आ रहे हैं, मैं फिर मान रहा हूँ ये केसेस जो आ रहे हैं, एक्चुअल केसेस इसमें से 5 से 7 गुना ज़्यादा होंगे, जो कि हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। और जिनको पहले हो चुका है उनको भी दोबारा दोबारा हो रहा है ये वायरस। तो बहुत सारे लोग अब टेस्ट ही नहीं करा रहे, कह रहे सर फ्लू ही तो है, क्या करना है सर, क्या करना है सर, आप ही तो कहते हो क्या करना है। मेरी तो दोनों तरफ से बैंड बजती है। मैं सावधान करूँ तो कहते दोगला है, मैं खुश रखूँ तो खुश होते हैं लोग, हैं बड़े अच्छे बड़े अच्छे, बड़े अच्छे लगते हैं। चलो चलता हूँ। और आप लोगों के सामने बहुत लोग कहते हैं कि आपने कभी गीत नहीं गाया बड़े दिनों से। मैं भी डिप्रेस था, चैनल बंद हो गया थोड़ा सा, और इस स्टूडियो में भी नहीं आ पा रहा था, कुछ मैं टेक्निकल एरर आ गई। तो चलो सुना देता हूँ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कि गला साथ दे जाए तो। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना, और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। यस, बड़े अच्छे लगते हैं।